सो हे व्हाट्सअप। और आज से बचा है नीट को 310 डेज। आप बोल रहे होंगे सीधे 312 से 310 कैसे हो गया। तो वो कुछ ऐसे हुआ कि कल मेरा नेट नहीं चल रहा था जी, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका था और वाईफाई धोखा दे चुका था। जियो का तार टूट गया आंधी की वजह से, जिसकी वजह से वाईफाई नहीं चल रहा था। आज कुछ जुगाड़ करके कहीं कहीं से वाईफाई मांग के आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज रिकॉर्ड किया, कल भी रिकॉर्ड किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं रिकॉर्ड किया था, कल रिकॉर्ड किया था, लेकिन नेट नहीं चल रहा था। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़िए, बात करते हैं आज के दिन की। आज का दिन सही था। कैसे सही था? तो पहला पीरियड इनऑर्गेनिक, कल भी पहला पीरियड इनऑर्गेनिक था और इनऑर्गेनिक में अपना वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी चल रहा है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ख़त्म हो चुका है और एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चालू हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चालू हुआ है आज। और बात करते हैं, कल तो था पिंटू सर का क्लास, मतलब जिसमें बॉटनी मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। हाँ, तो वो अपना अब अगले क्लास से सीड चालू कर देंगे, या फिर सीड नहीं तो फ्रूट चालू कर देंगे, फ्रूट चालू कर देंगे। और उसके पहले तक का सारा हो गया, फ्लावर तक का सब निपट गया, इन्फ्लोरेसेंस सब कुछ हो गया और सीधा फ्रूट सीड, फिर उसके बाद जो भी बचता है थोड़ा बहुत और फिर फैमिली चालू और लगभग ख़त्म हो जाएगा मॉर्फोलॉजी कुछ दिन में। और आज था जूलॉजी सेकेंड पीरियड, जूलॉजी। कल का सेकेंड पीरियड था बॉटनी और आज का सेकेंड पीरियड था जूलॉजी। जूलॉजी वाले पीरियड में आपका हुआ है यही मतलब कि ब्लड ग्रुपिंग, आज हुआ है ब्लड ग्रुपिंग और कल RH फैक्टर हो जाएगा, मतलब कल इन द सेंस की नेक्स्ट क्लास में RH फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे करके कार्डियक साइकिल ऐसा सब कुछ करते करते ये चैप्टर को भी निपटा दिया जाएगा लगभग 1 महीने के अंदर। और धीरे धीरे करते करते देखो, इसमें क्या है ना कि ऐसा लगता है कि भाई अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं तुम लोग, मतलब ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग का क्या है ना कि धीरे धीरे करके सबको एक साथ ही ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग का क्या है ना कि थोड़ा सिलेबस में भी टेस्ट में भी आता है। जैसे टेस्ट की बात कर लिए यार, टेस्ट का टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया था, इसलिए इतना भारी आ गया था। मैं नहीं बोलना चाहता था, ये बात नहीं बोलना चाहता था, मगर बोलना पड़ रहा है कि टेस्ट का टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया था। और ये मैंने खुद से ईजाद किया है, मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं, मेरे खुद से मुंह से निकल गया। जब मैंने टेस्ट को देखा तो मेरा टेस्ट क्रॉस हो गया, वहीं पे दिमाग ख़राब पूरा। टेस्ट क्रॉस, जो नहीं जानते हैं वो शायद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। मतलब कि रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए किया जाता है कि टेस्ट क्रॉस किया जाता है कि आइदर वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो मैं रिसेसिव निकला, मेरे साथ मेरे टेस्ट ने टेस्ट क्रॉस कर दिया और मैं रिसेसिव निकला, डोमिनेंट नहीं निकल पाया। दुख होता है इस बात पे, लेकिन खुशी भी है कि मुझे सीखने को मिला बहुत कुछ। लगभग 12 क्वेश्चन गलत करने के बाद भी मैं 12 नहीं 11 क्वेश्चन में गलत हुए कुल मिला के। जो मैं परसों बोल रहा था कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा में है, मेरा गलती था भाई। जैसे कि एक एंगुलर क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बोलते हैं उसको। अगर वो डी थीटा है तो वो वेक्टर है और अगर वो थीटा है तो वो स्केलर है। क्या सेंस है पता नहीं। खैर छोड़िए इस बात को। टेस्ट बढ़िया से गया, 305 नंबर लगभग मेरे बन रहे हैं अभी, 305, जिस पे मुझे तो नहीं लगता कि फ़र्स्ट रैंक मिल पाएगा। जितने जोश से मैंने बोला था कि मुझे फ़र्स्ट रैंक चाहिए, वो जोश शायद ठंडा हो गया था बीच में। लेकिन मैं अब बोलूँगा नहीं और सीधा करूँगा अगले टेस्ट में। और वेक्टर चल रहा है अभी, देखते हैं क्या होता है। यही बात है, क्योंकि मुझे खुद से फाइट करना है और कोई बात नहीं है बस। और वेक्टर लगभग समाप्त ही होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, लगभग ख़त्म ही है वेक्टर। मुझे लग रहा है इस हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा वेक्टर, मतलब 2-3 क्लास और चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। अगले हफ्ते से यूनिट एंड डायमेंशन चालू हो जाएगा और उसको भी सर लगता है आधा निपटा ही देंगे। 7 दिन बहुत होता है, 7 दिन में लगभग आपको, अगर आप एवरेज पकड़े ना तो एक क्लास में आपको लगभग 40 मिनट मिलता है। मतलब ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि 1 घंटे 45 मिनट का अगर क्लास है तो आपको 45 मिनट ही आपको मिलेगा पूरी, मतलब कि एफिशिएंट, जिसमें आप सब कुछ, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको लिखाना है, लिखा के फिर बच्चे उतारते हैं। फिर उसका ऐसा होता है क्योंकि ऑफलाइन में आपको उतारे बिना नहीं छोड़ता है टीचर कि नहीं यार तुम नोट्स लिखो, नोट्स चेक करता है, ऐसा होता है। इसमें थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन जो बोलिए ऑफलाइन एक तरीके से मुझे यही ठीक लगता है कि इसमें कम से कम चेकिंग तो चलता है।
ऑनलाइन में कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है, जो पढ़ने वाला है बस वही कर सकता है। बाकी यहाँ पे जो नहीं भी पढ़ने वाला उसको भी ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ भाई, पढ़, तुमको पढ़ना पड़ेगा ऐसा। तो बाकी यही सब बात थी, और क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगले टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और अपनी गलतियों के ऊपर पूरा जोश से अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और मैं जा रहा हूँ अब वेक्टर को ख़त्म करूँगा आज, और देखते हैं अभी समय हो रहा है कुछ लगभग, कितना समय हो रहा है 6:50, 7 बज रहा है, 7 बज रहा है अभी, लगभग 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि नेट बहुत स्लो है और क्योंकि जुगाड़ है ना, अपना नहीं है, अपना रहता तो खच्चे से निकल जाता, लेकिन अपना नहीं है। खैर छोड़िए इस बात को, और चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। और कोई भी डाउट वाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट में, बेहिचक, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कमेंट ऑल ओपन है, जैसे ही भाषा में आपको लिखना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस हिंदी होनी चाहिए कि मुझे समझ में आ जाए, और इंग्लिश भी चलेगा, चल जाएगा, इंग्लिश चल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और बाकी और किसी भाषा में लिख दोगे ना तो भोजपुरी में लिख दोगे समझ में आ जाएगा, गुजराती में भी लिख दोगे तब भी मैं लगभग समझ लूँगा, और कौन सा भाषा, तमिल वमिल में लिखोगे तो शायद मुझे ना समझ में आए, ट्रांसलेट करके मैं देख सकता हूँ। हाँ, कैसे भी लिखो, अब तो ट्रांसलेट का ऑप्शन है। खैर तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।